हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th की सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, अच्छे से देखेंगे पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन का। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया है हमको ये क्वेश्चन में? शो दैट द पॉइंट्स, ये टोटल हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं 1,7 4,2 -1, -1 -4,4। एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही है हमारी स्टेटमेंट। तो ये 4 पॉइंट्स गिवन है हमें और हमें ये प्रूव करना है या फिर ये बताना है कि ये स्केयर के पॉइंट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्केयर की प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी है कि स्केयर की प्रॉपर्टी क्या होती है। उससे ही हम बता सकते हैं कि ये स्केयर के वर्टिसेस हैं या नहीं है। ओके, एक स्केयर की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्केयर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं इसकी? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है एक स्केयर की? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स हैं जो, ठीक है, डायगोनल्स हैं जो, वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं स्केयर की। तो ये दोनों ही चेक करेंगे हम इन वर्टिसेस की हेल्प से। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कि अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आई इसके अंदर तो हम बोल देंगे कि इन 4 पॉइंट से एक स्केयर बनता है, या फिर ये 4 के 4 वर्टिसेस हैं जो हमारे एक स्केयर के हैं। और अगर नहीं आए, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी रॉन्ग हुई, तो हम बोल देंगे कि ये स्केयर के वर्टिसेस नहीं है। ओके, तो चेक करते हैं इसको। देखो, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए 1,7, बी पॉइंट है हमारे पास क्या है 4,2, सी पॉइंट हमारे पास क्या है -1,-1। ठीक है, अच्छे से सॉल्यूशन को देखना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ठीक है, -4,4 इसका डी नाम दे दिया हमने। तो हम पहले तो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ये ऐसे होते, अगर एक स्केयर ऐसा होता कि इधर ए होता, इधर बी, इधर सी, इधर डी, और ये एक डायगोनल और एक ये डायगोनल, तो डायगोनल होते हैं ना। तो किस किस का डिस्टेंस चेक करेंगे हम कि ये कितना, बी सी कितना, सी डी कितना, ए डी कितना। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी इक्वल्स हैं या नहीं, 4 साइड्स इक्वल हैं या नहीं। अगर हुए तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं, मीन्स कि बी डी की लेंथ ए सी के इक्वल है या नहीं। किसकी लेंथ किसके इक्वल? बी डी की इक्वल ए सी के। ठीक है, तो ये टोटल 6 टाइम्स इसके अंदर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ताकि हम ये साइड्स वगैरह निकाल सकें और उसके बाद इसको कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कोई आपको जो भी कुछ बताना हुआ मैं क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा इसके। ठीक है, तो देखो ए बी से स्टार्ट करते हैं। ए बी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, और किस पे यूज़ कर रहे हो आप? ए बी पे यूज़ कर रहे हो ना, तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगा इस प्लेस को। ठीक है, ए कितना आपका 1,7 इधर लिख लिया करो रफ काम में। ठीक है, बी कितना आपका 4,2, ये क्या हुआ x1, ये क्या हुआ y1, ये क्या हुआ x2, ये y2। ठीक है, वैल्यू फिल करो इधर। वैल्यू फिल करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4, x1 की वैल्यू कितनी है 1, और y2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 7, ऊपर स्केयर आया। ठीक है, कैलकुलेट करो, 3 स्केयर प्लस कितना आया -5 का स्केयर। ठीक है, 3 स्केयर कितना होगा 9, 5 स्केयर कितना होगा 25, और माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना आया 34 यूनिट्स। ये हमने पहली साइड निकाल दी स्केयर की। ओके, ए बी निकाल दी। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे हम? बी सी। अब वीडियो को पॉज करके खुद से भी पहले निकाल के देख सकते हो, ताकि पता लगे कि आपको कि क्वेश्चन आपका भी सही जा रहा है या नहीं। खुद से प्रैक्टिस करो, देन आंसर मैच कर लेना। ओके, तो आगे करते हैं बी सी। बी सी के ऊपर जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे यहीं पर, ठीक है, तो इसको भी लिख लो ऐसे। देखो, BC को भी ऐसे रफ काम में पहले लिख लो आप इधर। BC क्या है आपका? B कितना है? B है आपका 4,2। C कितना आपका? C है -1, -1। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए? ये आपके x1 y1, ये क्या हुए x2 y2। वैल्यू फिल करो अच्छे से। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस फॉर्मूला यही है ना। ठीक है,
तो यही लगेगा। दोबारा से लिख दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -1, x1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी -1 और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। -5 स्क्वायर प्लस कितना आया -3 स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो -5 स्क्वायर करोगे 25 प्लस का, -3 स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 और कितना आया 34 यूनिट्स। अभी तक तो ये स्क्वायर बनता जा रहा है भाई। एक ए बी आया, बी सी आया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं सी डी पे सीधा फॉर्मूला फिल करूंगा इधर, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, सी डी भी लिख लो इधर, आसान रहेगा आपके लिए। सी कितना है -1, -1, डी कितना आपका, डी आपका -4, 4, ठीक है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो ये फॉर्मूला फिल करना है। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -4, ठीक है। और x1 की वैल्यू कितनी है, देखो x2 की वैल्यू -4 हुई, उसके बाद क्या है माइनस, मैंने माइनस लिखा इधर। उसके बाद क्या है x1 की वैल्यू कितनी है -1, बट एक माइनस इधर पहले से है तो इधर प्लस आ जाएगा और ऊपर स्केयर लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, अच्छे से सुन लेना इस बात को। y2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -1 है ना, तो इधर भी क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, इसका कितना आएगा -3 स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना आएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। कितना है 9 + 25, इधर कितना आया 34 यूनिट्स। अभी तक भी स्क्वायर है, सी डी भी इक्वल आ गया, ए बी भी इतना ही है, बी सी भी 34 यूनिट्स आया, √34 यूनिट, सी डी भी √34 यूनिट्स आया। अब क्या निकालोगे आप, ए डी, ये वाली साइड रहेगी आपकी, ठीक है। ए डी निकालोगे तो ए डी के अंदर वैल्यू फिल करो, इसको इरेज कर दो, रफ काम में से इरेज कर दो। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1,7, डी की वैल्यू कितनी है आपकी, बहुत आसान क्वेश्चन बन रहा है ना, ठीक है। खुद से करके देख सकते हो इसको। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -4, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -1, ठीक है। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस आके 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना बना ये -5 स्क्वायर, ये कितना बना -3 स्क्वायर। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ये प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हो स्क्वायर की, वैसे भी आपको पता होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना। तो ए डी की वैल्यू देखो कितनी आई, ए डी की वैल्यू आई आपके पास, ए डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 25 प्लस में 9, ठीक है। कितना आया √34 यूनिट्स, ये भी √34 आ गया, ठीक है। देखो चारों साइड तो इक्वल आई है, ए बी बी सी सी डी और ए डी की वैल्यू तो इक्वल आई है, तो अभी तक तो स्क्वायर है ये। बट दो चीज़ें और भी चेक करनी है आपको, मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई है ना। एक बताया आपको कि डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे आपको कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं। अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो हम बोल देंगे कि एक स्क्वायर है। वो साइड्स के इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स खुद एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर डायगोनल्स इक्वल ना होते तो क्या बनता है ये, इसकी चारों साइड इक्वल होती और डायगोनल्स इक्वल ना होते। ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि फिर इस शेप को हम क्या बोलते। ओके, क्लियर है क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए सी निकालना है। मैंने बताया था ये डायगोनल बनेगा आपका ए सी। ओके, शेप बना के देख सकते हो आप इधर। तो ए सी की वैल्यू क्या बनेगी, ए कितना आपका 1,7, सी कितना आपका -1, -1, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, ठीक है। वैल्यू फिल करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -1, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है -1 और उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आया। y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7, ठीक है। कितना है -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट अच्छे से करना। 4 64 कितना है 68 यूनिट्स। ओके, ये नहीं चेक करना कि ए सी की वैल्यू इनके इक्वल आई है कि नहीं, हमें डायगोनल एक दूसरे के चेक करने हैं, एक दूसरे के इक्वल आएंगे या नहीं। ए सी की वैल्यू बी डी के इक्वल आनी चाहिए। किसके इक्वल आनी चाहिए, बी डी के अंदर फिल करते हैं अभी वैल्यू, ठीक है। बी डी के अंदर फिल करते हैं
तो बी डी कितना आपका, बी देखो कितना, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ इसको, बी कितना है ये वाला x1/1 और ये वाला कितना है x2, किसके हम लेट करोगे इसको x2/2, ठीक है। तो फिल करो इसको, x2 की वैल्यू कितनी -4, x1 की वैल्यू कितनी 4, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी 4, y1 की वैल्यू कितनी 2, स्क्वायर जगह की कमी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप इसको, ठीक है, मैंने भी एडजस्ट कर लिया है इसको, -8 स्क्वायर प्लस और 2 स्क्वायर, ठीक है, कितना है ये 64 + 4 कितना है ये √68 यूनिट्स। तो अभी आप क्या देख सकते हो कि बिकॉज क्या है आपका कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी आया एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी आया, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन बन रही है ना, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपको 4 पॉइंट्स गिवन है या 4 वर्टिसेस गिवन है, ये किसके हैं, एक स्क्वायर के हैं, क्योंकि स्क्वायर की ये दोनों प्रॉपर्टीज इधर क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं, ठीक है, या सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको करवा दिया है, अगर इसमें कोई आपको डाउट लगे, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना। थैंक यू।